जब लगी हो जोरों से भूख तो झटपट से ये आलू और चावल का नाश्ता बना करके तैयार कर लेना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं अपने किचन में स्वादिष्ट आलू और चावल का नाश्ता बना करके तैयार करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आलू। तो यहाँ पर हमने आलू ले लिए हैं। इन आलूओं को हमने छील लिया है, छील कर धुल लिया है, धुल कर के रख लिया है। तो अब इन्हीं से हम नाश्ता बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आलू को ग्रेट करेंगे, मतलब कद्दूकस हमें कर लेना है। तो अब हम एक कद्दूकस ले लेंगे और इससे हमें कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कद्दूकस ले लिया। आप किसी भी प्रकार का कद्दूकस ले सकते हैं। तो अब हमें एक आलू लेकर के इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। बस एक एक आलू लेते जाएंगे और सारे आलू को हमें कद्दूकस कर लेना है। तो सारे आलू को हमें इसी तरह से कद्दूकस कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। बस इस तरह से ही आपको कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पे आलू तो कद्दूकस हो गए हैं। तो अब हम लेंगे पत्ता गोभी। देखिए यहाँ पर हमने पत्ता गोभी को भी बारीक बारीक काट लिया है। तो इसे भी इसी तरह से रख लेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। तो यहाँ पर हमने सरसों का ऑयल डाला है। आप मन चाहा ऑयल डाल सकते हैं, जो भी पसंद हो वो डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच भर के जीरा और 4 कटी हुई हरी मिर्च। इसे भी भून लेंगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ आलू। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारा आलू हमें एक साथ में ही डाल देना है। अब मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। अब इसी समय पर इसमें हम डालेंगे जो पत्ता गोभी हमने महीन महीन काट के रखी है, इसे भी डाल देते हैं। सारी पत्ता गोभी हमें डाल देनी है। तो यहाँ पर हमने डाल दी है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। पत्ता गोभी को बारीक बारीक ही काटना है, आपको मोटा मोटा काट करके नहीं डालना, नहीं तो नाश्ता आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर महीन महीन ही काटना है। देखिए अब अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 कटोरी चावल का आटा डाल देंगे। जितना हमने चावल का आटा लिया है उससे आधी हम ले लेंगे सूजी यानी कि रवा। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है तो आधी कटोरी हमने सूजी ली है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमारे पत्ता गोभी में पानी छूटेगा और कुछ आलू में, तो ये इसी में हो जाएगा। जो कम पड़ेगा उसमें हम पानी डाल देंगे। तो पहले हमें इसी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने आधी कटोरी के करीब अभी पानी डाला है। अब इसे मिक्स करेंगे। अगर इससे ज़्यादा पानी लगेगा तो और डाल लेंगे, अगर नहीं लगेगा तो फिर इतने से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें और डालना पड़ रहा है पानी। तो यहाँ पर हमने आधी कटोरी और डाल दिया, मतलब हमने 1 कटोरी के लगभग इसमें पानी डाल दिया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए इस तरह का हो गया है, ये गीला गीला डो जैसा हो गया है। तो अब हमें इसी तरह से स्लो गैस पर इसे पकाना है और इस तरह से चलाते ज़रूर रहना है, क्योंकि ये चावल का आटा है तो चिपकेगा, इसलिए इसे चलाते रहना है। चलाते रहेंगे और इस तरह से इसे पका लेंगे। पूरी तरह से अच्छे से ये पक जाएगा और एक आटे की जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह का डो बन जाएगा। तब हम गैस को बंद करेंगे, तब तक इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर मसाले आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जो भी मसाला आपको पसंद हो वो यहाँ पर डाल लेना है। जैसे कि चाट मसाला, हल्दी और गरम मसाला, काला नमक वगैरह जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। लेकिन हमने आज यहाँ पर कम मसालों से ही ये नाश्ता बना करके तैयार किया है। तो देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच करीब ऑयल डाल देंगे। कोई सा भी आप ऑयल डाल सकते हैं। सरसों का डालना चाहें तो उसे गर्म करके डालना है, और वैसे आप रिफाइन ऑयल डाल सकते हैं या जो भी ऑयल पसंद करते हो वो डाल लेना। लेकिन सरसों का डालेंगे तो गर्म करके ही डालेंगे, क्योंकि अब हमारा ऑयल पकेगा नहीं इसमें, तो कच्चे ऑयल की महक आएगी। इसलिए अब देखिए ये डो की तरह इकट्ठा हो गया है, बिल्कुल इस तरह से अच्छे से पक गया है। तो देखिए ये चिपक रहा है काफ़ी इस तरह का। तो इसे इसी तरह से हम रखेंगे। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे इस तरह से ठंडा करेंगे। थोड़ा हल्का हल्का इसे चला लेंगे।
तरह से चला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसे। तो अब ये ठंडा होने के लिए हम किसी दूसरे बर्तन में इसे रख देंगे। तो हम दूसरे बर्तन में इसे कर लेते हैं। यहाँ पर हमने थाली ले ली है, बस इसी में हमें डाल लेना है। तो सारा डो हम इसमें डाल देंगे और हल्का हल्का जब गुनगुना रह जाएगा तब हम इसे देखेंगे, तब तक इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए अब हमारा डो ठंडा हो गया है, थोड़ा सा गुनगुना रह गया है, बस इसी तरह का डो हमें चाहिए है। तो अब हम हाथों में इस तरह से ऑयल लगा लेंगे और इसे नाश्ता बना करके तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा डो लेंगे इस तरह से हाथों में और ऐसे पहले गोल गोल लोई जैसा बनाएंगे, बाद में हम इस तरह की शेप इसे दे देंगे। आप गोल भी शेप दे सकते हैं, जिस तरह से आप बनाएं उस तरह से बना लेना। आप टिक्की की तरह बनाना चाहें तो टिक्की की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिलेंडर आकार में बना रहे हैं। बस इसी तरह से हमें बना करके तैयार करने हैं। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से बन जाएगा, ये टूटेगा फूटेगा बिल्कुल नहीं, अच्छे से बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको बना लेना है। देखिए ये आराम से बन रहा है, बस इसमें हाथों में ऑयल ज़रूर लगा लेना है, नहीं तो ये आटा चिपकेगा ज़रूर। इसलिए इसे हाथों में जब ऑयल लगा होगा तो चिपकेगा बिल्कुल नहीं। इस तरह से आप गोल बनाना चाहें तो गोल बना लीजिएगा, सिलेंडर आकार में तो इस तरह से कर दीजिएगा, बस बन जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो देखिए इसी तरह से हमें सारे तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ता बना करके तैयार कर लिए हैं, बस एक हमने गोल बनाया है और सारे ये सिलेंडर आकार में ही बनाए हैं। और यहाँ पर भी हमने बना कर रखे हैं, कुछ टिक्की की जैसे बनाए हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर बना करके हमने सारे नाश्ता एक बार में रख लिए, एक गोल बनाया है। तो अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई में डालेंगे हम ऑयल। तो यहाँ पर आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, चाहे सरसों को डालना चाहें तो सरसों को डाल लीजिएगा, अगर रिफाइन ऑयल डालना चाहें तो रिफाइन ऑयल डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने रिफाइन ऑयल डाला है, इसे गर्म करेंगे, हल्का सा हाथों से देख लेंगे, इस तरह से चेक करेंगे कि हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हुआ कि नहीं, क्योंकि जब हम ये नाश्ता डालेंगे तो हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब अच्छे से ऑयल गर्म होगा तभी हमारा नाश्ता अच्छे से पकेगा। तो देखिए हम इस तरह से चेक कर रहे हैं, अच्छे से हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो अब हम एक एक पीस इस तरह से उठाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा दूरी पर डालते रहेंगे। इस तरह से एक दूसरे में सटा के नहीं डालेंगे, थोड़ी सी दूरी बना करके डाल देंगे, क्योंकि ये फूलेंगे तो चिपक जाएंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी बना करके ही डालना है। अभी हम इसे छुएंगे नहीं, जब करीब 30 सेकंड के बाद ही हम इसे छुएंगे। 30 सेकंड के बाद इस तरह से चम्मच से इसे थोड़ा सा हिला देंगे और फिर से पकने देंगे। तो जब हम ये नाश्ता सेकेंगे तो कम से कम हमें 3 मिनट का समय चाहिए होगा। एक बैच सेकने में 3 मिनट हमें लग ही जाएंगे, इससे पहले ये नाश्ता नहीं सीख पाएगा। तो 3 मिनट में ही ये अच्छे से सीख जाएगा। इस तरह से अलट पलट देंगे, अब ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। देखिए इसका कलर आ गया है, बस इसी तरह का हमें कलर कर लेना है और निकाल लेना है। तो अब हम इस बैच को निकाल लेते हैं और दूसरा बैच जब हम डालेंगे तो फिर से हमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, तभी हम दूसरा बैच डालेंगे। इस तरह से डाल देना है, फिर से हम उसी तरह से डालेंगे, थोड़ी दूरी बना कर रखेंगे इस तरह से और तब डालेंगे। तो ये चावल और सूजी के जो स्नैक हमने बनाए हैं इन्हें हम डालेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि डालेंगे तुरंत हम इसे छुएंगे नहीं, कम से कम 30 सेकंड के बाद ही हम अलटी पलटी इसमें करेंगे, इससे पहले इसे नहीं छुएंगे और इसके बाद में ही छुएंगे। दूसरे जब हम इन्हें बनाएंगे तो गुनगुना ही रखेंगे डो को, तभी हम बना लेंगे। पूरी तरह से ये डो ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से बनेंगे नहीं, फट जाएंगे, इसलिए हमें गुनगुने डो के ही इन्हें बनाना है। तो देखिए ये बन गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स बातों बातों में ही हमारे नाश्ते का गोल्डन कलर हो गया है, तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। बस इसी तरह का आपको कलर रखना है और इसे निकाल लेना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे तोड़ के देखते हैं। तो देखिए ये बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से कितना मुलायम है। पूरी तरह से हमारा अच्छे से नाश्ता पक गया है। बस इसी तरह से आपको बना लेना है। तो अब आ जाए मेहमान तो झटपट से ये नाश्ता बना करके तैयार कर लेना है। मेहमान एक बार ये ज़रूर कहेंगे कि आपने किस तरह से इस नाश्ते को बनाया है। और इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हो, शाम की चाय के साथ में खा सकते हो और सुबह के नाश्ते में भी इसे बना सकते हो। तो इस नाश्ते को हमने खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनकर के तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स फिर से आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो या मेरी ज़रा सी भी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।